Hello students. In today's session, we are going to deal with a very important aspect of being alive. अगर हम alive हैं, तो हमारे अंदर या फिर कोई भी सेल alive है with respect to plant और animal, तो उसके अंदर एक रिस्पॉन्स होना चाहिए, एक फीचर होना चाहिए जो है कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस क्या है? हमारी जागरूकता या फिर हिंदी में आप कह सकते हैं चेतना, राइट? नाउ द क्वेश्चन शुड कम इन योर माइंड कि चेतना क्या है या कॉन्शियसनेस क्या है। तो कॉन्शियसनेस इन सिंपल वर्ड ये है कि अगर हम किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट, एज इट इज रिटन हियर, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। नाउ हियर द स्टिमुलाई इज ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स। हर वो एक्सटर्नल फैक्टर जिसके अगेंस्ट हमने रिएक्ट किया, हमने अपना रिएक्शन दिया, वो ही कहलाता है स्टिमुलाई, और वो जो कंप्लीट फेनोमेना कहलाता है कॉन्शियसनेस। ये फीचर एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर भी है, इवन इन द स्मॉल सेल्स ऑल्सो। द सेल्स ऑफ द प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड, द सेल्स ऑफ द एनिमल ऑल्सो रिस्पॉन्ड, एंड even the cells of our body also responds. So these response against any stimuli, any external factor, any external action or reaction, it is called as consciousness. So in simple terms, you all can say that all the living organisms are able to respond against stimuli. ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज हो गया कॉन्शियसनेस को डिफाइन करने का। अब ये हमें देखना है कि सेल टू सेल कॉन्शियसनेस कैसे होता है। यहाँ पे सबसे पहला डायग्राम आपको ये बता रहा है कि दो सेल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इन द सेंस कि कांटेक्ट में आए। कांटेक्ट में जब आए तो फर्स्ट सेल ने भी रिएक्ट किया और सेकंड सेल ने भी रिएक्ट किया या फिर रिस्पॉन्स दिया फर्स्ट सेल के अगेंस्ट। तो ये फिगर हमें बताता है कि जो रिस्पॉन्ड है वो सेल टू सेल एक्शन पे हो रहा है। अगर हम थोड़ा हायर और देखें तो इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स, आपने हमेशा देखा होगा जो सनफ्लावर है, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं ले रही हूँ। सनफ्लावर को हम सनफ्लावर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एज पर द डायरेक्शन ऑफ सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सनफ्लावर अपने फ्लावर को मूव करता है। जैसे सन का मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट होता है, जस्ट अकॉर्डिंग टू दैट मूवमेंट सनफ्लावर प्लांट भी अपने फ्लावर की डायरेक्शन को मूव करता है। अब ये कैसे होता है, ये फिनोमेना तो अभी हम आने वाले सेशंस में, आने वाली वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट सिंपल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सनफ्लावर्स ने जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, लाइक सनलाइट, यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई हुआ सनलाइट, वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया। वो जब उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया तो ईस्ट टू वेस्ट जैसे जैसे सन का मूवमेंट हुआ वैसे ही सनफ्लावर ने अपना मूवमेंट किया। जो फ्लावर का मूवमेंट है वो ईस्ट टू वेस्ट हुआ। इस फिगर में आप देखिए, जो यहाँ पे एक फिगर है, आपके पास तीन फिगर है, जिसमें फर्स्ट वन जो है रूट टिप के बारे में दिखाया है। रूट टिप कह लो आप या फिर स्टेम की टिप कह लो। यहाँ पे जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, इसी डायरेक्शन में ये जो पोर्शन है, टिप पोर्शन है और मेरिस्टेमेटिक रीजन भी कह सकते हैं, ये मूव कर रहा है। इसके पीछे क्या फिनोमेना है ये हम आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। कुछ हार्मोन्स हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये फिनोमेना हम देख पाते हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई हुआ लाइट, उसके अगेंस्ट इस प्लांट पार्ट ने या शूट टिप ने रिस्पॉन्ड किया। अब ये सेकेंड फिगर आप देखो, इसमें एक पॉट है, इसमें आप देखोगे कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, वर्टिकली प्लेस्ड नहीं है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। अब इस पॉट के बॉटम में होल किया हुआ है और हमने ये दिखाया गया है कि जो रूट पार्ट है, प्लांट का जो रूट पार्ट है, वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी मूव कर रहा है ना। ये टूवर्ड्स द लाइट नहीं मूव कर रहा है, लाइट तो हमेशा हमें अपसाइड से मिलती है, ये टूवर्ड्स द ग्रेविटी मूव कर रहा है। और जो शूट पार्ट है ये टूवर्ड्स द लाइट मूव कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर आपका लाइट नहीं है, यहाँ एक्सटर्नल फैक्टर है ग्रेविटी। ये प्लांट ग्रेविटी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहा है। जो रूट पार्ट है वो पॉजिटिवली ग्रेविटी की ओर ग्रो कर रहा है और जो शूट पार्ट है वो नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो कर रहा है। इस पोर्शन में आप देखो,
एक प्लांट पार्ट है, टेंड्रिल आप इसे कह सकते हो, ये एक सपोर्ट को हैंग किए हुए है और उसको रोल ओवर किए हुए है। तो वो एक तरह से ग्रोथ दिखा रहा है, वो ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई हुआ, ये सपोर्ट या फिर आप कह सकते हो टच। जब प्लांट का टेंड्रिल पार्ट टच में आया, इस एक्सटर्नल सपोर्ट के टच में आया, तो इसने ग्रोथ करनी स्टार्ट कर दी। उसे एक एक्सटर्नल फैक्टर मिला जिसके अगेंस्ट उसे एक्ट करना है। तो वो उसके वो उसे रैप करने लगा। उस सपोर्ट के अगेंस्ट उसने एक्शन लिया, ग्रोथ करना स्टार्ट किया और वो उसे रैप करने लगा, जिसे हम टेंड्रिल भी कह सकते हैं, और उसके सहारे उसने अपने प्लांट को सपोर्ट दिया, ग्रो किया। क्लियर? ये हमें प्लांट के रिस्पेक्ट की हमने बात किया। नेक्स्ट हम देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन बींग्स। हमारे लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम कैसे सेंस कर पाते हैं? हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स है। हम इन सेंसरी ऑर्गन के हेल्प से एक्सटर्नल फैक्टर्स को सेंस कर पाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा नोज है, आईज है, माउथ है, ईयर है और स्किन भी है। जो स्किन है वो हमारे एक्सटर्नल टेम्परेचर को, वेदर इट इज हॉट और कोल्ड, उसे सेंस करती है और उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे ही नोज, हमने कुछ स्मेल किया और अगर हमें उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना है, सपोज वो स्मेल हमने लाइक किया तो हम उसे फेवर करेंगे, अगर वो हमने डिसलाइक किया तो हम उसके अगेंस्ट चले जाएंगे, हम वहां से दूर हट जाएंगे। वैसे ही आइस, जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी देखते हैं, पानी देखते हैं तो हम उसको लेते हैं अपने हाथ में, होल्ड करते हैं और फिर पीते हैं, तो हमारी प्यास वहां से खत्म होती है। ठीक है? तो यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन हुआ आई। आई ने क्या किया, हमें वो ग्लास दिखाया, वो ग्लास हमारे लिए स्टिमुलाई था, हमने उस ग्लास को लिया, उसके अगेंस्ट हमने रिस्पॉन्स किया, उस ग्लास को लिया और पानी को पी लिया। वैसे ही हो गया माउथ। जब हमें कुछ खाना होता है, हम कुछ खाते हैं, तो जो भी टेस्ट होता है हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। अगर वो टेस्ट हमारे लिए फेवरेबल है तो हम अपनी ईटिंग को फर्दर कंटिन्यू रखते हैं, अगर हमें वो नहीं अच्छा लगा तो हम वहां पे वहीं उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, सो ह्यूमन बीइंग्स, वी आर हैविंग सेंसरी ऑर्गन्स, जिससे हम एक्सटर्नल फैक्टर को सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। यही हमारा कॉन्शियसनेस है। अगर हम ये सारे फिनोमेना कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर कॉन्शियस, और इवन वी कैन से वी आर अलाइव ऑल्सो। अब ये देखिए कि ये जो सेंसरी ऑर्गन है वो कैसे हेल्प करता है इस हमारे पूरे रिस्पॉन्स में। मेन क्या है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंटर में है। ये हमारे सेंसरी ऑर्गन से भी कनेक्टेड है और हमारे जो मोटर ऑर्गन्स हैं, जो इफेक्टर्स हैं या जिसके थ्रू हम काम करते हैं, उससे भी कनेक्टेड है। सेंसरी ऑर्गन से हमने कुछ देखा, सेंस किया, वो सिग्नल गया हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, वो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड ने जज किया और उसने ऑर्डर दिया हमारे इफेक्टर्स को या फिर हमारे मोटर ऑर्गन को, लाइक मसल, बोन। तो वो उसने बोला तुम्हें ये काम करना है। तो हमने कुछ देखा, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने सेंस किया, हमारे मोटर ऑर्गन्स ने एक्ट किया और हमने वो काम कर लिया। जस्ट लाइक सी द एग्जांपल ऑफ ईटिंग एप्पल हियर। एप्पल को देखा, हमें खाने का मन किया, मीन्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने काम किया, उसने ऑर्डर किया हमारे मोटर ऑर्गन को, हमारे हैंड को, चलो पिक करो एप्पल और खाओ। तो हमने वो एप्पल पिक कर लिया। ठीक है? तो ये हमारा एक्शन हुआ किसके अगेंस्ट? स्टिमुलाई, जो यहाँ पे एप्पल है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई एप्पल है, हमने उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया, खाया, तो हमारा सेटिस्फाई हो गया, हमारा एक्शन सेटिस्फाई हो गया। इस पूरे फेनोमेना को साइंटिफिक टर्म में कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जस्ट गेटिंग द स्टिमुलाई एंड रिएक्टिंग अगेंस्ट इट। ओके, नाउ in case of plant, the external factors may be chemical, gravity, light, water, touch, etc. बहुत सारे ऐसे हैं जो हम आने वाले सेशंस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप ये देखो, कुछ फिगर्स, कुछ इमेजेस में आपको दिखा रही हूँ, वन बाय वन हम इसे डील करेंगे। तो सबसे पहला इमेज में अपने
देखा या फिर आप देखो, ये है हमारा पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे जो ये पॉलन ग्रेन है, ये आया स्टिग्मा पे, स्टक किया, और ये पॉलन ट्यूब के थ्रू इसने अपने जर्म सेल्स को प्रोपगेट किया टिल द फीमेल गैमेटोफाइट। जहां पे फीमेल गैमेटोफाइट है वहां पे इसने भेजा मेल जर्म सेल्स, इस पॉलन ट्यूब के थ्रू ही जा रहे हैं। अब इस पॉलन ट्यूब को कैसे पता है कि मुझे यहाँ जाना है? ये तो कहीं भी जा सकता है ना, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है, बट नहीं, these pollen tube initial tip cells are going to sense the chemicals secreting by the female gametophytic cells. They are synergids. synergid एक पार्ट होता है, वो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसको सेंस करके ये पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब के थ्रू अपने जर्म सेल्स को यहाँ पे भेजता है या सप्लाई करता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलस हुआ केमिकल। क्लियर? नाउ अब सेकेंड इमेज में देखो, ये हमने अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में बात किया था। इन दिस फिगर द प्लांट्स आर एक्टिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी और विथ रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, दे आर रिस्पॉन्डिंग ग्रेविटी। जो रूट पार्ट है, दे आर ग्रोइंग पॉजिटिवली टुवर्ड्स द ग्रेविटी एंड द शूट पार्ट्स आर ग्रोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, तो नेक्स्ट आप जब थर्ड में देखोगे तो लाइकवाइज यहाँ पे जो शूट पार्ट है, आप देखो एक विंडो है, वहां से लाइट आ रही है और ये प्लांट एक रूम में रखा हुआ है, तो जो ग्रोथ ऑफ द शूट पार्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द लाइट इज कमिंग। वो उधर ही मूव कर रहा है या ग्रो कर रहा है जिधर से लाइट एंटर कर रही है उस रूम में। क्लियर? नेक्स्ट है, ये इमेज में आप देखो तो इस इमेज में दो इमेज हैं, एक में जो सॉइल है वो मॉइस्ट है और एक में ड्राई सॉइल है, और उस ड्राई सॉइल के लास्ट में या उस एक एज में थोड़ा सा वाटर प्रेजेंट है। तो मॉइस्ट सॉइल में आप देखोगे जो रूट्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ऑल ओवर द सॉइल, वो इवनली ग्रो कर रहे हैं क्योंकि पानी तो हर तरफ है, मॉइस्ट है वो सॉइल, ऑलरेडी द वाटर इज प्रेजेंट ऑल ओवर इनसाइड द सॉइल। बट इन केस ऑफ ड्राई सॉइल क्या हो रहा है, जो रूट का जो ग्रोथ है, जो रूट की ग्रोथ है, दे आर टेकिंग प्लेस टूवर्ड्स द वाटर एरिया। ठीक है, तो इसने अपने ग्रोथ को वाटर की तरफ मूव कर लिया, मीन्स द रूट आर सेंसिंग द वाटर, wherever the water is present they are moving towards that side। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर हुआ वाटर, जिसको सेंस करके या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलाई को सेंस करके रूट की ग्रोथ उसके तरफ ही होने लग रही है। ओके, नेक्स्ट जो बहुत ही सिंपल एग्जांपल, फेमस एग्जांपल है टच मी नॉट प्लांट। जब आप इसके लीव्स को टच करते हो तो क्या होता है, जो इसके लीफलेट्स हैं वो आपस में मर्ज कर जाती हैं या वो फोल्ड कर जाती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे टच को सेंस कर रही हैं और उन्हें लगता है या फिर ऐसा यूजुअली होता है, उनकी जो टर्जिडिटी है वो कम हो जाती है, वाटर लॉस होने लगता है, तो इस वजह से वो अपने लीफलेट्स को सिकोड़ लेती हैं या फिर आपस में मर्ज कर लेती हैं, जिससे उनका वाटर लॉस कम हो। ठीक है, ये कंप्लीट फेनोमेना बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है जो हमारे आने वाले सेशंस में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इन सभी इमेज के थ्रू हमने ये देखा कि प्लांट कैसे डिफरेंट एनवायरनमेंट को सेंस कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है। ये होता है रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलाई और टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, यू कैन कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने सेल की बात कर ली, ह्यूमन बींग्स की बात कर ली, प्लांट की भी बात कर ली, कॉन्शियसनेस की। ठीक है, हमने रिस्पॉन्स किया या प्लांट्स ने रिस्पॉन्स किया एक्सटर्नल फैक्टर्स को, बट क्या आप जानते हो वी आर सेल्फ अवेयर ऑल्सो। ह्यूमन बींग्स आर सेल्फ अवेयर, ये भी एक कॉन्शियसनेस का पार्ट है। हम ह्यूमन बींग्स एक्सटर्नल फैक्टर्स से तो अवेयर है ही, वी आर सेल्फ अवेयर ऑल्सो। हाउ? कैसे हैं? हमारी गुड अंडरस्टैंडिंग है, हमें खुद को लेकर अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। वी नो
देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, देयर इवन आर्स, हम अपने ही स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानते हैं। इंट्रोस्पेक्टिव एंड सेल्फ एक्सेप्टिंग, वी इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ, हम कहाँ सही हैं कहाँ गलत है, और अगर हमने कहीं गलती की है तो हम उसे एक्सेप्ट भी करते हैं एंड वी आर फर्दर गोइंग टू रेक्टिफाई इट, और हम ये कोशिश करते हैं या चाहते हैं कि नेक्स्ट वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। ओके, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज वी आर ओपन टू फीडबैक, हम फीडबैक लेने के लिए ओपन हैं, हम सजेशंस ले सकते हैं, सजेशंस को लेके उसे जज करके हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये अवेयर हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हम कैसे हैं, हम अपने आप को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। सो वी आर नॉट ओनली कॉन्शियस बट वी आर सेल्फ अवेयर एज वेल। ह्यूमन बीइंग आर द ओनली the person or the only species who are self-aware as well. Okay, so आज के इस टॉपिक में हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट को डील किया जो एनसीईआरटी के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में है। अलाइव होने का बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, वो है कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस हमारे सेल टू सेल भी होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के रिस्पॉन्ड में भी होता है, और इवन इन ह्यूमन बींग्स वी आर हैविंग द सेंसरी ऑर्गन्स आल्सो, दे रिस्पॉन्ड, दे give us the signal and according to that we respond. Or in plants these external factors may be chemical, gravity, light, water, even many more. Okay, now आगे के सेशन को हम यहाँ पे इस सेशन को रोकते हैं और आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे छोड़ते हैं। होप यू मे सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया, आप अपने इस वीडियो को फिर से दोबारा देखिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और नेक्स्ट सेशन में हम फिर बहुत ही जल्द मिलेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस में और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके एनसीईआरटी के बुक्स के अकॉर्डिंग, और आपकी प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन या फिर आपके स्कूल के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल सके और आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो आपको अपने टॉपिक को लेकर। ओके, गुड बाय एंड विल मीट यू सून।